हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ा रहे हैं। अभी क्लास देवघर में नहीं होगा, इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जितना पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृपया इसको पढ़ लें। उसके बाद हम ग्रुप में नोट्स छोड़ देंगे, उससे पढ़ लें। फिर अगला महीना से हम क्लास लेंगे देवघर में। देखो, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। हम लोग पढ़ लिए थे कि जीव जो है वो 5 प्रकार का होता है, उसको 5 भाग में हम लोग बांटे हैं। सबसे पहले मोनेरा था, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी मतलब पेड़ पौधे, उसके बाद है एनिमेलिया जिसको हम लोग एनिमल किंगडम बोलते हैं। इसमें जो है जीव जानवरों को बांटेंगे। एनिमल किंगडम मतलब सारे जंतु जो है उसको एनिमल किंगडम में रखा गया है। मनुष्य से लेके छोटे जीव जो स्पंज है सब एनिमल किंगडम में आएंगे, तो इसी का वर्गीकरण करेंगे। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि वर्गीकरण हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या देखते हैं उसमें वर्गीकरण करने के लिए। संरचना देखते हैं, आकार देखते हैं, कोशिका का प्रकार देखते हैं, जनन देखते हैं मतलब लैंगिक होता है या अलैंगिक, उस सब के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो एनिमल किंगडम में पहले जो है प्रोटोजोआ भी आता था, बाद में उसको हटा दिया गया है। अब पोरीफेरा से हम लोग पढ़ेंगे। पोरीफेरा आएगा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्के हेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इतना चीज हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम लोग आएंगे, मनुष्य सब आएगा, सरीसृप, उभयचर, पक्षी सब आएगा उसमें। तो देखो, सबसे पहले जो है जीवों का वर्गीकरण शरीर के संगठन के आधार पर किया जाता है। शरीर का संगठन के आधार पर जब किया जाता है तो इसका 5 स्तर है। सबसे पहले है कोशिकीय व्यवस्था, आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है शारीरिक सम्मिति। सम्मिति मतलब कैसा उसका शरीर है, किधर से काटेंगे 2 बराबर भाग में बांटेगा। प्रगुही की प्रकृति मतलब सीलोम। उसके बाद परिसंचरण तंत्र, उसके बाद जनन तंत्र। इस सब के आधार पर हम लोग जीवों का वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए, कोशिकीय स्तर है क्या। जैसे कोशिका से कोई जीव बना होता है, उसके बाद कोशिका मिलके उत्तक बनाता है, उत्तक मिलके अंग बनाता है और अंग मिलके अंग तंत्र। तो जो कोशिका से मिलकर बना है सिर्फ उसको बोलेंगे कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। जो उत्तक से मिलकर बना है उसको बोलेंगे उत्तक के स्तर का शारीरिक संगठन, अंग से और अंग तंत्र से। इसी प्रकार अब देखो, शारीरिक सम्मिति। सम्मिति मतलब होता है साइमेट्री, किधर से वो कैसा है। सबसे पहले होता है असम्मित। असम्मित मतलब इसको अगर किसी भी तरह से काटेंगे, किसी भी तरह से काटेंगे तो ये 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, तो इसको बोलेंगे असम्मित। असम्मित मतलब क्या हुआ, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, केंद्रीय अक्ष मतलब बीच वाला जो बिंदु है, वहां से अगर 2 बराबर में भाग में बांटेंगे तो वो 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा। तो इसका एग्जाम्पल है स्पंज। सिर्फ याद रखना है, असम्मित जो होता है स्पंज, स्पंज जो होता है इसको पोरीफेरा बोलते हैं। स्पंज को, स्पंज जो होता है ये असम्मित होता है। असम्मिति मतलब इसको अगर कहीं से भी काटें तो 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा। गोल रहेगा तब न बटेगा, साइलेंड्रिकल रहेगा तब बटेगा। तो ये बिना कोई आकार का आता है, इसको किसी भी तरह से अगर 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये नहीं बटेगा। उसके बाद है अरिसम्मित, इसको बोलते हैं रेडियल। इसको किसी भी केंद्र से अगर काटेंगे तो अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो है उसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो उसको बोलेंगे अरिसम्मित। अरिसम्मित मतलब किसी भी केंद्रीय अक्ष से, मतलब जहां से इसका केंद्र शुरू होता है वहां से काटेंगे 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे अरिसम्मित या रेडियल साइमेट्री। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, इसमें पाया जाता है अरिसम्मित। उसके बाद पाया जाएगा द्विपार्श्व सम्मित। अब है द्विपार्श्व सम्मित। इसको क्या है, इसको ऊपर से नीचे काट देंगे 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, सीधा सीधा काटना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ये तीनों याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब एनिलिडा में कैसा शारीरिक संगठन पाया जाता है, सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। अब है प्रगुही जिसको सीलोम बोलते हैं। तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रगुही, प्रगुहा जो होता है सिलेन 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रगुही, एक होता है कूटगुही, एक होता है अगुही। अब पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब होता है रक्त को शुद्ध करना। तो परिसंचरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुले प्रकार का, एक होता है बंद प्रकार का। परिसंचरण तंत्र जो बता दिए 2 प्रकार का। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब इसमें क्या होगा, खुला में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर होगा, और बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव जो होता है वाहिका के द्वारा होता है। अब पाचन,
अब पाचन देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण, एक अपूर्ण। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होगा, एक मुख का काम करेगा जहां से भोजन अंतर्ग्रहण करेंगे, एक गुदा का काम जहां से भोजन अपशिष्ट भोज पदार्थ को बाहर निकालेंगे। और अपूर्ण पाचन तंत्र जो है इसमें एक ही बाह्य द्वार होगा जो मुख और गुदा दोनों का काम करेगा। अब है भ्रूणीय स्तर, जिसमें द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर होगा, उसमें बाह्य त्वचा एक्टोडर्म और आंतरिक त्वचा जो होगा इंडोडर्म होगा। अब त्रिकोरिक जो है भ्रूणीय स्तर, इसमें 3 भ्रूण स्तर होगा, एक और आ जाएगा मेसोडर्म। खंडी भवन जो श्रेणी खंड में बंटा रहता है, जैसे केचुआ है उसका शरीर खंड में बटा रहता है, केचुआ का शरीर खंडों में बटा रहता है, जैसे इस तरह एक खंड, फिर इस तरह एक खंड, इस तरह एक खंड, तो केचुआ का शरीर जो होता है खंडी भवन दर्शाता है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जु कॉर्डेट बोलते हैं। पृष्ठ रज्जु मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उसको कॉर्डेट, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी उसको नॉन कॉर्डेट। ये सब तुम रहा हुआ बेसिक चीज। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे पहले पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा। किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम से हम स्टार्ट करते हैं। एक ठो बता देंगे, बाकी सब इसी तरह पढ़ना है टोटल। अब देखो फाइलम पोरीफेरा जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, इसे सामान्यतः स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा को क्या कहते हैं, स्पंज। इसको याद रखना है, ई पार्ट से 5-6 को क्वेश्चन निश्चित है। स्पंज किसे कहा जाता है, पोरीफेरा के सदस्य को। ये जो है आद्य बहुकोश की प्राणी है। आद्य बहुकोश की मतलब इसका जो कोशिका है पूर्ण नहीं होता, इसमें कोशिका स्तर जो है शरीर संगठन होता है। शरीर संगठन जो होता है कोशिकीय स्तर का होता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, स्पंज किसे कहा जाता है, पोरीफेरा को। इसमें जो है संगठन जो है आद्य बहुकोश की प्राणी। उसके बाद शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का। शरीर जो होता है छिद्र युक्त होता है, एक होता है ऑस्कुलम जिसमें जल प्रवेश करता है, एक होता है ऑस्ट्रिया जिसमें जल का प्रवेश और ऑस्कुलम जल का निकास, 2 गो छिद्र होगा। सम्मिति जो है इसमें असम्मित होता है, बिना कोई आकार का। गुहा जो होता है इसमें अनुपस्थित पाया जाता है। खंडी भवन भी अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है इसमें। परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित, श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित, और लार्वा जो होता है प्रेजेंट होता है। तो एक चीज याद रखना, जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन, और जिसमें लार्वा नहीं पाई जाएगी उसको प्रत्यक्ष परिवर्धन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या क्या है पोरीफेरा का, सबसे पहले साइकन जिसको हम लोग साइफा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। उसके बाद है स्पांजिला जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज या स्वच्छ जलीय स्पंज। उसके बाद है यू स्पॉन्जिला जिसको बोलते हैं बाथ स्पंज। ये सब मिलान चिन्ह भी आ जाता है, या फिर साइकन को क्या बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगला वीडियो बाद में आएगा।